कहता हूँ पानी, रोजगार, बिजली। पानी का क्या करोगे? पानी पार्टी कुछ आओगे? पानी पानी आप किसान के बेटे की आंखों में पानी आ रहा है, आप कह रहे हो कि SYL ले दो ना, SYL ले दो ना, पंजाब नहीं दे रहा जी, SYL पंजाब नहीं दे रहा। दैया ये साहब, क्या मांग करोगे भगवत मान? आपने दैया साहब मैं SYL का मुद्दा मत दाबो जी, आक्रामक SYL का मुद्दा मत दाबो। आक्रामक हो जाएंगे लोग, हैं? आक्रामक हो जाएंगे लोग जब उनको ये पूछ लोगे आप पानी का। देश के प्रधानमंत्री को 10 मिनट अगर एक मुख्यमंत्री से बात करने में और उससे अगर कोई लंबा पेंडिंग पड़ा मुद्दा सुलझता है तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई नुकसान है। टाइम मांग गया है, किसने? प्रधानमंत्री जी बुलाए ना। वो बुलाओ नहीं, आप जाओ नहीं, मुद्दा सुलझे नहीं, वोट नु चाले जाएंगी। ना बैठे हैं, अगर मान लो कोई साथी आ जाए और आपके नु मस्कोड़ा मार दे, आप आगे कौन सरकोगे? सरकोगे ना। ये तो कुलदीप जी से पूछो भी कुलदीप जी को ऐसा मेरे अंदर क्या लगाव नजर आता है, क्या प्यार नजर आता है कि मैं जहाँ जाता हूँ कुलदीप जी मैग्नेट की तरह खींचे चले आते हैं कि भाई आदमपुर के लोगों किसी पे भी भरोसा कर लेना, किसी पे भी विश्वास कर लेना, परंतु भारतीय जनता पार्टी पे कभी विश्वास मत करना। 1 करोड़ के मालिक को पूछने लग रहे मैं तो मेरी फर्द दिखा दूंगा, हैं? फर्द दिखा दूंगा, मेरी सारी फर्द लाल, काला पीसा, फर्द लाल हो रही है। काला पीसा, वो किसा हुआ है? हमने तो एक के काला। रंग, हमने तो एक के रंग देखे। राम राम भाई सारे भाई, नवा तेरा भाई लोग, फिलहाल आपका स्वागत है हरियाणा भाईचारा सबका मेरा सब तनारा में भाई। यहाँ के सेक्टर 14 का मेन रोड है, इस पर का मैं जाऊँ था तो हम देखे आम आदमी के झंडे, और फिर ये गाड़ी पे नजर गई, मैंने गाड़ी बैक करके नंबर देखा तो 0078। कुछ दिन पहले जो आदमी मिला था हमने सत्येंद्र सिंह, टिकट पक्की होने था पहले सत्येंद्र सिंह मैंने मिले थे, उनको मैं ताड़े चिमटा काट के बैठा हूँ, कई पार्टी ने बदल ली और भाई करोड़पति आदमी बताया जाने लग रहा है। और उनके घर पे फिलहाल हम लोग मौजूद हैं, निवास स्थान उस पर हम लोग मौजूद हैं, ऊपर तिरंगा लग रहा है। और मुद्दा जो है आपने बेरा आम आदमी पार्टी का, शिक्षा शिक्षा शिक्षा, शिक्षा के अलावा मुद्दा और क्या मिलेगा इन्हें अब की बार। उसके हम चुनाव प्रचार की देखो पूरी तैयारी चल रही है, फिलहाल घर तक लिखने लग रहे थे ये, और हमारे द्वारा खबर थी कि भाई घर तक लिखेंगे। तो अभी बात कर लिया है सत्येंद्र जी, तो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दावा ठोक दिया अपनी तरफ से। अच्छा जी, दिखा दो हमने के गुप्त गुप्त कर रहे हो, राम 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 राम। आइए के गुप्त कर रहे हो, दिखा दो। कभी जीरो कॉपी नहीं है, वो बल्क पेपर में नकल लेके जाया करो, वो लिखवा रहे हो कभी? जमा कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं, कैसे अच्छा, कैसे कार्यक्रम करने हैं, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट भी जिसको हम कह सकते हैं, खुद है बेटा उसी ठहरे तरीके सारा से है। आम आदमी अपने काम खुद ही करता है मेरे ख्याल में। एक बात बताओ, आम आदमी तो ठीक है, अच्छी बात है, आम आदमी हो, आम आदमी की तरह काम करो हो, मिलो भी हो लोग, हमने तो आप राम अवतार भी लिए थे, याद होगी? भूल गए? बिल्कुल उतारे क्या थे आपसे मिलने के लिए, हम खुद उतर गए थे आपसे मिलने के लिए। जी, आप हमारे क्षेत्र में थे, हमारे गांव में थे, तो हमारा ये तो मतलब पहला कर्तव्य बनता है आपका स्वागत करने का। बिल्कुल स्वागत करा मेरे, स्वागत आपने बहुत बढ़िया करा। किसी की तैयारी चल रही है, एक नॉर्मल सवाल, उसके बाद मैं जो अपने सवाल हमें दागने शुरू करूंगा, क्योंकि मेरे सवाल अक्सर नेता है ना कड़वे ला क्या करें। तैयारी देखिए, दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे, आपने भी देखे होंगे, आप भी रहे हैं दैया साहब, आप भी बहुत युवा हैं। जी। एक विद्यार्थी वो होता है जो हम्म, पूरे साल पढ़ता है, हम्म, और जब वो पूरे साल पढ़ता है हम्म, तो उसको हम्म, किसी भी पेपर के टाइम में, एग्जाम के टाइम में, परीक्षा के समय उसको आपाधापी नहीं करनी पड़ती। हम्म। वो सहज स्वभाव से रहता है, सहज स्वभाव से अपना काम नियमित दिनचर्या में जो करते हैं वो चलती रहती अब है। पढ़ने वाले बालक ने क्या करे, सारा हुआ है। सारा हुआ है। हाँ। नहीं, मैं कहता हूँ आम आदमी का इतना प्यार, इतना आशीर्वाद, इतना जबरदस्त रुझान पिछले 1 महीने में, आप तो मेरे से ज्यादा घूमते हो शायद, और आप भी गए होंगे आदमपुर विधानसभा में, 55 गांव है, 55 गांव है, तो आपने देखा होगा एक अलग तरह का माहौल है, उत्साह है, बार बार उत्साह आम है। आदमी आम आदमी आम आदमी। कुछ दिन आप बताओ, गए हुए हैं। मेरा कड़वा क्वेश्चन की शुरुआत में जो है कर दी हूँ, तेरी मीठी मीठी बात होली, नॉर्मल बात बहुत होली। आप ये कहो कि बात सवाल कर दूं, अगला कड़वा मीठा तो है ही वो नहीं। हमने वे रहना कड़वे लागेंगे, क्यों बात तो इसी है, दल बदलू कहने लग रहे बोले सत्येंद्र, आदमपुर का सत्येंद्र नहीं, दल बदलू सत्येंद्र। देखा, कांग्रेस में लंबा समय बिताया मैंने, 96 में NSUI, फिर यूथ कांग्रेस, किसान कांग्रेस, 2014 में टिकट मिली, 2019 में दल बदलू। तो मैं बताऊंगा कौन है, कैसे होते हैं। अगर आप छात्र जीवन से राजनीति शुरू करते हो और अपने छात्र जीवन की राजनीति के बाद लगभग 23 साल एक पार्टी में रह के आप दूसरी पार्टी में जाते हो, तो मुझे नहीं लगता वो दल बदलू होना होता है।
और वो भी किस तरीके से। ये जो दल बदलने वाला जो सवाल है, नहीं तो आपको कुलदीप जी से पूछना चाहिए। आप यहाँ बैठे हैं, अगर मान लो कोई साथी आ जाए और आपके न्यू मस्कोड़ा मार दे, आप आगन कौन सरकोगे? सरकोगे ना। ये तो कुलदीप जी से पूछो भी कुलदीप जी को ऐसा मेरे अंदर क्या लगाव नजर आता है, क्या प्यार नजर आता है कि मैं जहां जाता हूं कुलदीप जी मैग्नेट की तरह खींचे चले आते हैं। मैं कांग्रेस में था, ठीक ठाक था, अच्छा काम कर रहा था। कुलदीप जी आगे आते उन्होंने वहां परिवारवाद करना शुरू किया। लोकसभा के लिए अपने बेटे को, कौन ही मार बेटे के लिए नहीं, परिवारवाद फैलाया अपने बेटे के लिए। लोकसभा चुनाव में टिकट मांग ली, टिकट पे चुनाव लड़वाना चाहा। लोकतंत्र में परिवारवाद का मुझे नहीं लगता कोई स्थान है। अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो हमें परिवारवाद से बचना होगा, अगर हम लोकतंत्र की बात करें। इसी तरीके से मैं भारतीय जनता पार्टी में आया और ये सोच के आया था भाई कुलदीप जी ने कहा अपने मुंह से कि भाई आदमपुर के लोगों किसी पे भी भरोसा कर लेना, किसी पे भी विश्वास कर लेना, परंतु भारतीय जनता पार्टी पे कभी विश्वास मत करना। मैं ये कहता हूं, मैंने सोचा भी कुलदीप जी तो भारतीय जनता पार्टी में कभी आएंगे ही नहीं। मेरे को क्या पता कुलदीप जी सैनरूप आगे खड़े हो गए। और देखिए आते यहाँ पे भी जिस दिन शामिल होते हैं, आते ही कहते हैं मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा। आप उनका पहले दिन का इंटरव्यू देखिए, आते ही कहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता इस बात का खंडन नहीं करता कि भाई टिकट की बात नहीं है, आप कार्यकर्ता के तौर पे आप आए हैं, आप काम करिए। कोई खंडन नहीं करता। और आज उसी बात को देखिए, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी को पूछना चाहिए। परिवारवाद का इससे बड़ा उदाहरण जिस चौधरी भजनलाल का पोता भव्य, दादी विधायक, पापा विधायक, मम्मी विधायक, चाचा ताऊ विधायक, इससे बड़ा परिवारवाद का क्या उदाहरण होगा? सवाल पूछना चाहिए। हम तो साधारण कार्यकर्ता हैं, सवाल पूछना चाहिए उन बड़ी पार्टियों से, उन बड़ी पार्टियों के बड़े ठेकेदारों से कि ऐसी क्या असमंजस थी, ऐसी क्या कमजोरी थी। आम आदमी की ठंडी लहर चाली है तो बड़े नेता आप पे दिखो कि वो चुनाव तो लड़ते आप पे दिखो ही। वो सुशील गुप्ता जी भी छोटे नहीं है, सुखविंदर जी भी छोटे नहीं, लेकिन चुनाव लड़ते तो हम ना पे दिखोगे। फिर मुद्दे गिनवाओ जी, एक बार 4 मुद्दे और देखो, आपने कहा शिक्षा और स्वास्थ्य, मैं कहता हूँ पानी, रोजगार, बिजली। पानी का क्या करोगे? पानी पानी हाँ। पानी आप किसान के बेटे से पूछ रहे हो पानी का क्या करेगा? किसान की आंखों में पानी आ रहा है, आप कह रहे हो एसवाईएल ले दो ना, एसवाईएल ले दो ना। पंजाब नहीं दे रहा, एसवाईएल पंजाब नहीं दे रहा। दैया ये क्या मांग करोगे भगवत मान? आपने दैया साहब मेरे से ही सवाल कर लिया। आदमपुर विधानसभा में जाके लोगों से मत कहना कि पानी का क्या करोगे। लोग इतने सताए हुए हैं। एसवाईएल का मुद्दा मत दाबो जी, एसवाईएल का मुद्दा मत दाबो। आक्रामक हो जाएंगे लोग, आक्रामक हो जाएंगे लोग जब उनको ये पूछ लोगे आप पानी का क्या करोगे। आक्रामक नहीं भी होगा। आम आदमी पार्टी तो वोट क्यों कर देती है? एसवाईएल नहीं दे रही आम आदमी पार्टी। पानी देखो, पानी का जो है एसवाईएल पे बड़ा क्लियर शब्दों में एक लाइन का स्टैंड बता देता हूं आपको। अरविंद केजरीवाल जी आदमपुर में आए थे, बड़ा खुले मन से उन्होंने कहा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दायित्व बनता है। वी आर स्टेट्स ऑफ, हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, हम संघ हैं, हम राज्यों का एक झुंड है, हम इकट्ठे हैं। देश का प्रधानमंत्री सर्वोपरि है। वो कहते हैं मुझे 10 मिनट के लिए बुलाओ, अगर उनके पास समाधान नहीं है मैं समाधान दूंगा, समाधान कर लो। ये तो नरेंद्र मोदी जी को समाधान अगर चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को बुलाए। कोर्ट के फैसले पे रहना अपने, कोर्ट नु कहने लग रही भी पानी दे दो, बांध कौन ला रहा है? सिर्फ छोटा सा सवाल, आप इस एरिया में सबसे ज्यादा जरूरत है जी। देखिए किसने बांध लगा रखा पंजाब ने? भगवत मान तो बात करोगे आप? मैं तो आपको यही कह रहा हूँ, भगवत मान तो बात करोगे। देश के प्रधानमंत्री का दायित्व है, उनको अपने दायित्व निर्वहन पे ध्यान देना होगा। अगर उनके पास समाधान नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी को बुला लें 10 मिनट। छोटो सारी बात, एक बात मैं कहूँ, बीजेपी ने तो जीपनी राजनीति करनी है। बीजेपी ने राजनीति आपके खिलाफ प्रचार करना है, बीजेपी ने तो आपके खिलाफ प्रचार करना है। मानते हो क्या बात है? आपके खिलाफ भी चाहिए, आप बात करोगे को ना करो। मैं आपको कह रहा हूँ ना, केजरीवाल जी हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो तैयार हैं इस मुद्दे को सुलझाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी इच्छा शक्ति दिखाए इसको खोलने के लिए। मुद्दा तो इसने बना हुए हैं राजनीति, वोट का मुद्दा। आप मान लो या बात, वोट का मुद्दा ही हो। मैं आपको बता दिया, हमारी पार्टी का बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। हमारे राष्ट्रीय संयोजक ने कह दिया उस चीज के ऊपर। देखिए, हम अनुशासित पार्टी हैं, अनुशासन की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री को 10 मिनट अगर एक मुख्यमंत्री से बात करने में, और उससे अगर कोई लंबा पेंडिंग पड़ा मुद्दा सुलझता है, तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई नुकसान है। मांग गया है किसने? प्रधानमंत्री जी बुलाए ना,
वो बुलावे नहीं, आप जाओ नहीं, मुद्दा सुलझे नहीं, वोट नुआ चाले जाएंगी, नुआ मुद्दा चाले जाएगा। देखिए 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 अक्कर तो सब में होगी, देखिए साहब, एक ने तो नहीं, झुकना नहीं, पड़ेगा। किसी में भी नहीं है। मैं तो हिंदुस्तानी जो है, हमें किसी भी हिंदुस्तानी में अक्कड़ का स्थान ही नहीं है। फिर क्यों ना बुलाते हिंदू प्रधानमंत्री, तो क्यों वो नहीं जाते मुख्यमंत्री? ये मुद्दा आप प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से करिए। उन्होंने अपनी एक बात रख दी प्रेस के माध्यम से जनता के बीच में। अब उस चीज के ऊपर तो जो फैसला है वो प्रधानमंत्री जी लेंगे। प्रधानमंत्री जी को ऐसा फैसला है, हम लेना लोग चाहिए। क्लियर जवाब नहीं है। नहीं, आप तो सिर्फ, मैं इतनी पूछना चाह रहा हूँ सर सत्येंद्र जी, मैं छोटी सी बात पूछना चाह रहा मैं हूँ। आपको छोटी सी बात नहीं, मैं तो जमाइन लंबी बात बताने लग रहा हूँ। बताओ, आपको मैं बिल्कुल क्लियर शब्दों में बता रहा हूँ, इसमें कोई नहीं है। देखिए, आज आदमपुर विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा है विधायक की अनुपलब्धता। आप उस मुद्दे से लोगों को भटकाने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है आप अपना तो स्वार्थ सिद्ध कर लेंगे, परंतु आदमपुर के लोगों के साथ एक छलावा होगा। आदमपुर के लोग मूलभूत सुविधाओं के उसमें जद्दोजहद में है आज के दिन। जब घर का मुखिया एक विधायक को चुन लिया, 1,65,000 मतदाताओं ने एक विधायक को चुना, और वो विधायक उनके संघर्ष की बात ना करे, उनके हित की बात ना करे, उनकी बात ना रखे, विधानसभा के लिए किस लिए चुना गया उसको? सत्येंद्र सिंह किस जी लिए चुना जाता है? आप क्या काम करते हैं? आप पत्रकारिता करते हैं? जरा सोचिए। आप पत्रकारिता करने के लिए आपने एक साथी को रखा हुआ है, और भी आपने गाड़ी चलाने के लिए एक चालक को रखा हुआ है। अगर वो गाड़ी नहीं चलाए, गाड़ी ना चलाए, बहुत से व्यक्ति रखते हैं चालक, अगर वो गाड़ी नहीं चलाए तो उसका क्या फायदा? विधायक को किस लिए चुना जाता है? सत्येंद्र सिंह जब विधायक चुने गए, अगर विधायक चुने गए, मतलब अगर कहूंगा क्योंकि हमने तो के बेरा बनेंगे ना बने वो फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में देखते क्या होता। हम तो कहूँ भाई जितने इलेक्शन लड़ने लग रहे सारे विधायक बन जाओ तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर सत्येंद्र सिंह विधायक बने तो क्या मुद्दे उठाओगे? देखिए, इसका बड़ा अच्छा एक जवाब मनीष सिसोदिया ने पिछले दिनों बाढ़ संबंध में दिया था। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा था, मैं वही तो कह रहा हूँ ना। देखिए, इसमें ये नहीं होता, एक घर में अगर 4 व्यक्ति है तो जरूरी नहीं है चारों व्यक्ति एक ही बात को बोल रहे हैं। हर व्यक्ति का अलग अलग काम होता है। कोई घर में पिता का काम है घर पैसे कमा के लाना, घर को सुदृढ़ करना, आर्थिक स्थिति, माता का काम है घर को संभालना, बच्चों का, हर एक का काम बटा होता है। इसी तरीके से देखिए, बड़ी स्पष्ट सी बात है, रोल मॉडल बनाने का काम करेंगे, ऐसा काम करने का काम करेंगे कि आने वाले चुनाव में 2024 के विधानसभा चुनाव में लोगों ने वैसे तो मन ही बना रखा है, लोगों ने मन बना रखा है पूरी तरीके से। पहले एक पार्टी होती थी कांग्रेस आई, अब पहले एक पार्टी होती थी कांग्रेस आई, अब उसको लोग कहते कांग्रेस गई, उसका नामकरण कर दिया लोगों ने, कांग्रेस गई। इसी तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी जो सिद्धांत लेकर आई थी, पार्टी विद द डिफरेंस की बात करके आई थी। उन्होंने कहा था कि हम अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति के उदय की बात करेंगे, अंत्योदय बात की बातें करने आई थी। आज वो चौधरी भजनलाल के परिवार में उलझी हुई है। आज उनके लिए, आज उनको यही महसूस नहीं हो रहा कि इन 3 लोगों के अलावा भी कोई टिकट लेने वाला है क्या? मैं तो हैरान हूं उनकी चीजों को। मैं बड़े सामान्य से न्योड़ी गांव से आता हूँ। अच्छा, मैं आपने बताई थी बोला मैं तो 8 साल ताड़े चिमटा काटे बैठे हूँ। मैं तो बल्कि धन्यवाद दूंगा कुलदीप जी का, वो किसी इंटरव्यू में कह रहे थे भाई सत्येंद्र तो करोड़पति है। तो मैं कितने करोड़ है मालिक को? भाई बेरानी कुलदीप जी ने दिखा है, मेरी तो फर्ज लाल यो भाई ईडी तारा है, यो भाई ईडी तारा, कितने करोड़ के मालिक हो पूछने लग रहे हैं। मैं तो मेरी फर्ज दिखा दूंगा, फर्ज दिखा दूंगा, मेरी सारी फर्ज लाल, काला पीसा फर्ज लाल हो रही है, काला पीसा वो किसा हुआ है। हमने तो एक के रंग देखा है दैया साहब, हमने तो एक के जो इसा रंग हुआ है जो रुपया का होया करे, वो भी रंग वो है, रंग वो है, लेकिन कितने घर में कितने खोद के दाब दिए, कितने छात में लको दी। पापड़ी पाट रही है या पापड़ी सेक्टर 14 मकान ले रहे हो या पापड़ी पाट रही है? अरे यो बैंक में पड़ा है। अच्छा, यो भी बैंक में पड़ा है। जिसे मकान है और सारी चीज छोड़ दो, 3.5 साल पहले कुलदीप जी के सुपुत्र ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, कवर करे आपने ना? उस टाइम तो हम काम में नहीं करा करते। 3.5 साल पहले गांव के हर चौक में, 55 गांव के हर चौक में, हर चौपाल में गए और उन्होंने कहा भाई मुझे वोट दो, मुझे चुनो, मैं आपके बीच में रहूंगा। लोगों ने नहीं चुना, अमेरिका चले गए। क्या है यार, किस तरह के लोग हो आप? किस तरह की बात करते हो? हाँ, मुझे बताओ, परिवार की बात करते हो, आदमपुर मेरा परिवार, हर लाइन में 3 बार जिक्र कर देंगे, कुलदीप जी, रेणुका जी, भव्य जी, हमारा परिवार आदमपुर। अरे परिवार है, दी नहीं सदलपुर के किसी बेटे को टिकट, दे ही नहीं चूड़ी के किसी बेटे को टिकट। परिवार में 3 ही लोग हैं क्या? जब टिकट मिलने आती है और कोई और मामला होता है जब तो 3 के ही नाम आते हैं आगे पीछे। हाँसी से टिकट देनी, रेणुका को दे दो, आदमपुर से मैं लड़ूंगा, मेरे बाद मेरा बेटा लड़ेगा, बाकी कहाँ है वो परिवार? किस परिवार की बात करते हो?
किस बिना पे, किस ताकत पे कहते हो कि आदमपुर चुनाव लड़ेगा हमारा? दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी को मैं हैरान नहीं मानता हूं, बयान देंगे आदमपुर तो हमारा गढ़ है, कांग्रेस के लोग जीतते हैं। अरे गढ़ है, 1,65,000 मतदाता है, दे दो ना किसी बेटे और बेटी को टिकट। आप तो दी थी, अरे एमएलए टोन दी नहीं थी आप, दी ना, हमने लड़ाई लड़ी ना, हम है ना 8 साल से है ना फील्ड में। जीतना जरूरी नहीं है, डटे रहना जरूरी है। आप गिर जाते हो, अगर गिरे रह गए वो गलत है, उठ गए तो आप गिरे हुए नहीं हो, आप उठ जाते हो, उठना जरूरी है। मैं हारा, मैं तीसरे नंबर पे था 2014 में। पूछो आदमपुर विधानसभा में जाके सबसे पहले धन्यवादी दौरा करने कौन गया था उनके बीच में? सतेंद्र सिंह गया। और आज 8 साल में दिन बढ़ाओ और आप सोशल मीडिया को देखो, कोई ऐसा दिन बताओ जिस दिन आदमपुर में सतेंद्र नहीं था। मैं पूछना चाहता हूँ, 1,65,000 पे कांग्रेस को भरोसा नहीं है क्या? पैराशूट से लाती है कोई 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर तक। 13 साल बाद 2009 में चुनाव लड़ा था, इंतजार कर रहे हैं लोग। आदमपुर में एड्डी ठाठ आके देखा है, लाओ रे जेपी नजी, मेरे तो बड़े भाई हैं, मैंने तो उनके साथ काम किया है, मैं तो सम्मान करता हूँ। पर मैं ये पूछता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं, मुझे पीछे एक गांव में गया हुआ था, एक गांव में चर्चा हो रही थी कि भाई कांग्रेस 13 तारीख को टिकट अनाउंस करेगी। तो एक बुजुर्ग बैठे थे, बड़े हाजिर जवाब थे, वो कहने लगे, बोले भाई 13 तारीख ने 13 साल बाद कांग्रेस की 13वीं करने आएंगे जयप्रकाश जी। अच्छा। हाँ, तो मैं देखो बड़े हाजिर जवाब लोग हैं, जचा के कही उन्होंने। हरियाणा है, चुटकुले बनते नहीं, बात बात बन जाया करे भाई। वीडियो ने शेयर कर दिया, और अगला इंटरव्यू कुलदीप बिश्नोई जी का हम कराएंगे। और देखो कड़वे सवाल हर किसी से पूछते आए हैं, पूछते रवांगे, बिना डरे, बिना थके, बिना रुके, बिना झुके पूछते रवांगे। और सवाल ही भी बता दूं, कुलदीप बिश्नोई जी ने बेशक देखते हो अगर वीडियो, तो भाई सवाल जो मेन रहेगा, जो करीन था पानी के सवाल पर मेरी ठाडी बहस हुई, वो पानी का सवाल लेकर मैं आया था इनके पास। अभी पानी के ऊपर क्या कहोगे? पानी जरूरी है, पानी बरसण तो लग रहा है, पर नु बरसे काम ना चले, नहर चाहिए, SYL चाहिए। कड़े थे पिछले 2 दशक तक, कड़े थे। ये सवाल रहेगा जो विपक्ष आरोप लगाने लग रहा है, वो हम पूछांगे। जो वेनु क्या करते, बीजेपी ने वोट कती ना दियो, बीजेपी ना दियो, ये बात हम तो पूछांगे। अगर मिला था तो वीडियो शेयर कर दियो। और आज के इंटरव्यू बारे में, सतेंद्र जी के जो इंटरव्यू कराया उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बता दियो। बहुत बहुत धन्यवाद सतेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद दैया साहब, आप आए, आपने हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया, परमात्मा आपको सफल करे। अच्छा, सवाल ज्यादा कड़वे तो नहीं थे? मैं हर बार पूछ जा रहा हूँ, हर नेता तो सवाल ज्यादा कड़वे तो नहीं लगे? सवाल मीठे भी होते हैं क्या? सवाल देखिए, पत्रकार जो होता है ना, अपना दायित्व, मैं कहता हूँ हर व्यक्ति को अपना दायित्व निभाए। जैसे हम राजनीति में कहते हैं भाई बूथ जीत लो, चुनाव जीत गए। राजनीति वाले ने झूठा भी फालतू बताया, एक लॉयर ना लायर और एक राजनेता ना लायर। मैं कहता रहा ना, जो व्यक्ति बूथ छोड़ के दूसरे का मम पंचायत कराएगा वो बूथ हार जाएगा। इसी तरीके से अगर पत्रकारिता में अगर नरमी बरतेगा तो वो पत्रकारिता के साथ कहीं ना कहीं अन्याय करने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई फिलहाल वीडियो ने शेयर कर दिया, आपको इसका ना कमेंट करके जरूर बता दिया, कमेंट जड़ी ला दिया करो। आदमपुर में कौन जीतेगा, एक डिजिटल सर्वे भी चला दो। अगर मिला राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय भगत सिंह।